Mm, 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 thank you, mm, mm, thank you, mm, mm, thank you, Jesus. Mm, thank you, Jesus. Mm, thank you, Jesus. Mm, thank you, Jesus. Mm, thank you, mm, 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 thank you, Jesus. Mm, 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 thank you, Jesus. Mm, thank you, Lord. Mm, thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Mm, praise to Him. Thank you. Praise to Him. Thank you. Mm, thank you. Thank you. Mm, thank you. Thank you. Mm, thank you. Mm, very good. Mm, very good. Mm, thank you. Mm, very good. Mm, thank you. Mm, very good. Mm, very good. Mm, very good. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Mm, very good. Thank you. Mm, very good. Thank you. Mm, very good. Thank you. Mm, की महिमा मेरा हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह की महान उपस्थिति मेरा हिस्सा है। ओए दुष्ट बीमारी, सब बोल कर कहे, ओए दुष्ट बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है। ओए दुष्ट एक्सीडेंट तू मेरा हिस्सा नहीं है। ओए दुष्ट गरीबी तू मेरा हिस्सा नहीं है। ओए दुष्ट बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है। ओए दुष्ट गरीबी तू मेरा हिस्सा नहीं है। ओए दुष्ट बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है। चल छोड़, मुझे जा न रख। चल छोड़, जा मेरे घर को। कोई पूरा साल एक्सीडेंट नहीं आएगा। कोई पूरा साल बीमारी नहीं आएगी। कोई पूरा साल गरीबी नहीं आएगी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आएगा। कोई केस नहीं आएगा। प्रभु का दर्शन आएगा। प्रभु की उपस्थिति आएगी। प्रभु यीशु नाम में सक्सेस आएगी। सब बोल करके मुझे सक्सेस आएगी। मेरा लेवल बदल रहा है। मेरा लेवल बदल रहा है। मेरा लेवल बदल रहा है। मेरा स्वभाव बदल रहा है। यीशु नाम में मेरा लेवल बदल रहा है। लॉर्ड जीसस, जो मुझे सुन रहे हैं उनका लेवल बदल जाए। जो बोल बोल कर कह रहे हैं अपने घर में कि मेरा लेवल बदल दिया जाए, उनका लेवल बदल दिया जाए। रीदा बर्रा बाबा शाह। पवित्र आत्मा जो बोल कर कह रहे हैं मेरा लेवल बदल दे, जो कह रहे हैं मेरा लेवल बदल दे, प्रभु जो इस रात कह रहे हैं मेरा लेवल बदल दे, उनका लेवल बदल दे खुदा। प्रभु यीशु नाम में लेवल बदल दे। प्रभु यदि उनका घर टूटा हुआ है तो इसी साल उन्हें नया घर आए। यदि उनके पास नौकरी नहीं तो नए घर, नई नौकरी की आशीष आए। जिनका मैरिज खराब हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है, उनका लेवल बदल जाए, उनका घर बने। जो बार बार मेडिसिन ले रहे हैं, दर्द में है, शुगर है, थायराइड है, पथरिया रसोलिया है, वो उससे छूट जाए, इनका लेवल बदल जाए। पवित्र आत्मा का लेवल बदले, इनका लेवल बदल दिया जाए। इन्हें हर तरीके की वो महान आशीष आए। पवित्र आत्मा इनका लेवल बदलो। पवित्र आत्मा इनका लेवल बदलो। प्रभु यीशु नाम में इनका लेवल बदल जाए। ओए दुष्ट बीमारी तू इनका हिस्सा नहीं है। ओए दुष्ट गरीबी तू इनका हिस्सा नहीं है। अंधकार की शक्ति तू इनका हिस्सा नहीं है। इनका लेवल बदल रहा है। पवित्र आत्मा इनका लेवल बदलो। होली गोस्ट आज की रात इनका लेवल बदलो। प्रभु यीशु नाम में जहां कहीं से जुड़े हैं वहीं पर इन पर आशीष जाए, वहीं इन पर ब्लेसिंग जाए और इनका लेवल बदल दिया जाए। इनका लेवल बदल जाए। इनका लेवल बदले। हे सर्वशक्तिमान, मत्ती रचित सुसमाचार बताता है, प्रभु 8 अध्याय बताता है, एक कौड़ी छिपते छिपाते आया,
रोते झिझकते हुए आया, प्रभु लोगों के ताने सुनते हुए आया, और प्रभु जी रोते बिलखते हुए आया, और प्रभु उसने बस आकर यही कहा, हे परमेश्वर पुत्र, हे प्रभु यीशु नासरी, हे राजाओं के राजा, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे परमेश्वर पुत्र, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु आपने उसी घड़ी उसका लेवल बदल दिया। जो मुझे सुनने, इनका लेवल बदल दिया जाए। ओ पवित्र आत्मा, इनका लेवल बदल दिया जाए। इन्हें छू कर इनका लेवल बदलो। प्रभु यीशु, इनका छू कर इनका लेवल बदलो। आज की रात इनकी नौकरी के लिए, घर के लिए, स्वभाव के लिए, इनके खाने पीने के लिए इनका लेवल बदल दिया जाए। यीशु मसीह के नाम से होली गोस्ट छुओ, ब्लेस करो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का आत्मा बताता है, समस्याएं बहुत सारी आएंगी, देश में भी, दुनिया में भी, आपके घरों में भी, लेकिन वो आपको नहीं छुएगी। बहुत सारी बैड न्यूज़ आएँगी, डर आएगा, बहुत सारा डर छा जाएगा, लेकिन कोई समस्या आपको नहीं छुएगी, क्योंकि परमेश्वर आपका लेवल बदल रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे हो, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हो, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर की आवाज़ सुनते हो, आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो। इसीलिए वो आज की रात आपसे कह रहा है, आपका लेवल बदल रहा है। आपका लेवल बदल रहा है, आपका लेवल बदल रहा है, आपका लेवल बदल रहा है। यीशु के नाम में ये हर एक गवाही दे सके कि प्रभु ने मेरा लेवल बदल दिया। ओ जीसस, छू और ब्लेस करो, इनका लेवल बदल दो। ओ माइटी गॉड, ओ सन ऑफ गॉड, इनका लेवल बदल दो। ओ किंग ऑफ किंग, इनका लेवल बदल दो। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु इनका लेवल बदल दो। ये गरीब, दरिद्र, बीमार, मुकदमों में फंसे हुए ना रहे, इनका लेवल बदल दो। यीशु नासरी के जिंदा और पवित्र नाम से इनका लेवल बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जैसे महीने जा रहे हैं, दिन जा रहे हैं, ऐसे इनके सारे दुख भी चले जाएं और इनका लेवल बदल जाए, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।
कैमरा ऑन करके गवाही दें। आपको वो दर्द कितने दिन से था? आपको वो दर्द कितने दिन से था? और जब आपने प्रार्थना सुनी, प्रार्थना हो रही थी, क्या उसके बाद फिर वो दर्द हुआ कभी? गॉड, प्रभु की स्तुति हो, बोलो हालेलुया। आमेन। देखो प्रार्थना, कुछ लोग भागते रहते, सोचते नहीं होगा। आज का वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष आएगी। आमेन। आज परमेश्वर ने कहा जो लोग जुड़ेंगे और छोटी-छोटी बातों में गवाही देंगे, वो बड़ी-बड़ी गवाहियों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आमेन। वो उस अभिश्राप से जो सालों से बना हुआ है, आशीषों को महसूस नहीं होने दे रहा है। शैतान ने जो आनंद लोगों का छीन लिया है, आज की रात वो आनंद आपके घर लौटेगा। आमीन। कोई और गवाही देगा? जी, कैमरा ऑन करें। जी, 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 जी। गॉड, प्रभु की स्तुति हो। मतलब क्या था वो? फुड़िया क्या होती है? फुंसिया, वो कुछ फोड़े टाइप की वो? ओह! गुड। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसा करेगा कि जिन लोगों के फ़ोन पुराने हो गए, फरवरी में उनको नए मिलेंगे और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सेल फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जो जुड़ नहीं पाते। आप देखेंगे जितनों ने आपसे कहा कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, फ़ोन नहीं है, हम जुड़ नहीं पाते। आप फरवरी में देखेंगे उन सब के पास प्रभु की ओर से बेस्ट क्वालिटी का सेल फ़ोन पहुँच जाएगा। आमीन। आपके आपके आज की रात प्रभु ने कहा है। जी, कैमरा ऑन करके बताएँ सिस्टर।
आमेन। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है। आप यूट्यूब पर लिखेंगे प्रदीप बर्मन मिनिस्ट्री, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ में मैं घोषणा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। क्योंकि देखिए बहन कितने आनंद से भर गई, जो इसके लिए 4 साल में नहीं हुआ, वो कुछ शब्दों में हो गया, परमेश्वर की दया से हो गया, है ना? तो परमेश्वर बड़ा दयालु है। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आज की रात जुड़े रहना, आपके लिए एक नई ब्लेसिंग भेजी जाएगी। आमेन। है ना? मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपके घर का शायद कोई पुराना केस है जो अब वो खारिज हो जाएगा। आपके घर में, आपके घर ज़मीन का शायद कोई केस है ऐसे, ऐसे वो खारिज हो जाएगा और आप एक नई ब्लेसिंग देखेंगे, जिससे आपके इस परिवार में और आपके पिछले परिवार में आपका आदर बढ़ेगा। आमेन। कोई और गवाही देना चाहेगा? केवल प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, और क्योंकि वही हम सब के लिए क्रूस पर बलि हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे हादसे रोज होते हैं। आज भी आपने कई सारे सोशल साइट पर देखा होगा, बेचारे कुछ लोग डूब कर मर गए, कुछ बस के सामने टकराने से चले गए। लेकिन दुआ में जुड़ने का, दुआ सुनने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि प्रभु यीशु मसीह के लोग जब-जब दुआ करते हैं, तो वो कहता है भजन संहिता 91 में कि 10,000 तेरे इधर गिरेंगे, 10,000 तेरे इधर, पर वो तेरे पास नहीं आ पाएगा। आमीन। भजन 121 में कहता हो, दिन दुपहरी में वो तेरे पास नहीं आएगा। ये प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। कोई और गवाही देगा, फिर शुरू करते हैं। आमीन। गुड, प्रभु की स्तुति हो। बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। जी। आमीन। आज की रात मैं आप सब पर ऐसी आशीष भेज रहा हूँ कि आप लोगों को आशीष दे पाएँगे। आमीन। ओके, मेरे साथ निकालें आप लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 और 18 वचन। ओके, मैं पढ़ता हूँ, आप सब सुनते रहें। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसका 17, 18 और 19 वचन। यहाँ लिखा है, तब प्रभु यीशु उनके साथ उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम, सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे, और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर सबको चंगा करती थी। आमीन। प्रभु यीशु, आपके वचन के पढ़े जाने पर आशीष आए, और आपके वचन सुने जाने पर आशीष आए। प्रभु, जो लोग अपना महत्वपूर्ण समय छोड़कर प्रभु ज्वाइन हुए हैं, उन सब को पवित्र आत्मा उतर कर टच करे, छुए। आज की रात पवित्र आत्मा इन सब को टच करे, छुए। आज की रात पवित्र आत्मा इन सब को टच करे, छुए। आज की रात पवित्र आत्मा इन सब को छुए, टच करे, यीशु के लहू से धोए,
प्रभु यीशु हर तरीके की ब्लेसिंग इस वचन के द्वारा उतर आए। जब ये वचन सुनने के बाद वापस जाएं तो एक नई आशीष अपने हाथ में, अपने घर में, अपने बैंक अकाउंट में, अपने मन में एक नई उम्मीद का अनुभव करें। प्रभु यीशु उनके लिए सब कुछ नया केवल आप कर सकते हैं। हर तरीके का प्रोटेक्शन, हर तरीके की ब्लेसिंग आप कर देते हैं। प्रभु नई फसल आप देते हैं। प्रभु परफेक्ट ब्लेसिंग आपकी ओर से मैं घोषणा करता हूं मिले आज, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु वहां आए तो प्रभु के वचन में लिखा है कि वह उनके साथ उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और यानी एक चौड़ी जगह में, या फिर ऐसे कहिए कि प्रभु यीशु मसीह एक ग्राउंड में खड़े हो गए जहां पर वो सब लोग खड़े थे। और देखिए, जहां प्रभु यीशु मसीह आए वहां कैसे कैसे लोग आए। आसपास की बहुत बड़ी भीड़ आई, और बहुत सारे उनके साथ अच्छे भाई बहन भी आए जो स्वस्थ थे, ठीक थे। और उनके साथ लिखा है बहुत से लोग उसकी सुनने आए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। तो 3 तरह की पब्लिक देखिए वहां पर। अगर हम 17 वचन को देखें तो वहां अलग अलग शहर के या देश के लोग आपको देखने को मिलेंगे। और प्रभु के वचन में लिखा है कि वो उसकी सुनने आए। आमेन। आज की रात आप भी कहे, प्रभु मैं तेरी सुनना चाहता हूं। मेरे परिवार को प्रभु अपनी आवाज सुना। हालेलुया। मेरे फ्यूचर को अपनी आवाज सुना। हालेलुया। पहला शमूएल 3 अध्याय जब शुरू होता है तो वहां एक शमूएल नाम का छोटा बालक होता है, और हम वहां देखते हैं कि वो प्रभु के मंदिर में होता है और 3 बार परमेश्वर उसे आवाज देता है। और फिर जब वो कहता है तो वो कहता है, बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है। यानी वो बस यही कहता है, प्रभु बोल मैं सुन रहा हूं। लेकिन एक भाई थे लाजर सिंह, उन्होंने उसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा गीत लिखा, और बताया जाता उन्होंने लिखा, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। हालेलुया। आज की रात आप भी कहें, बोल यहोवा सुनता तेरा बेटा। बोल यहोवा मैं सुनती तेरी बेटी। बोल यहोवा मैं सुनता तेरा दास। बोल यहोवा मैं सुनती तेरी दासी। वचन में लिखा है जो लोग उसकी, आमेन, और उसकी सुनने के लिए आए थे। आमेन। यूहन्ना 15 अध्याय बताता है, जब हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह एक खेत से जा रहे थे। 1 से 7 में प्रभु यीशु ने लोगों से बात की और उनसे उनकी लैंग्वेज में बताया, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। आप जैसे भी व्यक्ति हैं, जिस देश से भी हैं, जिस भाषा को समझते हैं, जिस परेशानी में हैं, उसी परेशानी में प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। आमेन। उसी तरीके का प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। अभी जस्ट एक बहन ने बताया कि दिल्ली से कविता ने, कि मैं वीडियो सुन रही थी। वीडियो प्रार्थना करके डाउनलोड की जाती हैं, और वो वीडियो पुरानी होगी, लेकिन उस पुरानी वीडियो के माध्यम से भी बहुत दूर होने के बाद भी प्रभु ने उससे बात कर ली, और बात इस तरह की कि उसे रिजल्ट उसके हाथ में दे दिया। रिजल्ट यह है कि उसकी कोख में, उसकी गोद में, उसके घर में एक प्यारा सा बच्चा आ गया। आमीन। ये प्रभु यीशु की ओर से होता है। आज की रात प्रभु यीशु भी आपसे बात करेगा, बड़ी नरमता से आपके लेवल को बदलेगा, आपकी बरकत को ऊंचा करेगा, आपकी फैमिली के प्रोटेक्शन को मजबूत करेगा। इंडिया में 4 तरह के सिक्योरिटी लेवल होते हैं, एक्स, वाई, जेड और जेड प्लस।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए उसके पास बड़ी तकड़ी फोर्स है। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति 32 अध्याय 1 वचन देखें तो दाऊद याकूब के साथ प्रभु के दूत उतर आए। 48 अध्याय का 16 वचन कहता है उत्पत्ति में कि वहां प्रभु के दूत, यहोवा का स्वर्गदूत उनके साथ उतर आया। जब हम भजन 34:10 पढ़ते हैं तो वो कहता अपने दास दासियों, अपने बेटे बेटियों के चारों ओर उसका दूत छावनी करके रहता है। मत्ती 18 अध्याय 10 कहता है स्वर्गदूत उनके साथ रहता है। प्रेरितों के काम 12:12 कहता है स्वर्गदूत उनके साथ आते हैं। इब्रानियों 1:14 कहता है कि स्वर्गदूत लोगों की सेवा टहल करते हैं। अगर आप आत्मिक होकर प्रभु की सुन रहे हैं तो आपसे बात कर रहा है। आमीन। यदि आपका ध्यान कहीं और है तो फिर वो आपसे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसकी सुन नहीं पाएंगे। जब प्रभु बोलने के लिए आया तो किसानों से बोलने लगा और कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। आज की रात वो आपसे कहता है तुम्हारा डॉक्टर मैं हूं। हालेलुया। यदि आपकी आंख खराब है तो आपसे कहता है कि तेरा डॉक्टर मैं हूं। आमीन। यदि आपके कान खराब है तो आपसे कहता है तेरा डॉक्टर मैं हूं। यदि आपके गर्भ पर कोई आशीष नहीं तो तब भी वो आपसे कहता है मैं तेरा आशीष तुझे दूंगा, मैं तेरा डॉक्टर हूं। हमने कल 16 तारीख में हीलिंग मीटिंग की। बहुत सारे लोग आए, जगह जगह से आए। एक बहन भी आई, उसके 2 बेटे उसे लाए और उसकी आंख किसी खेत में काम करते हुए कट गई और वो बता रही थी कि मैं कम से कम 10 डॉक्टरों के पास जा चुकी हूँ, लेकिन कोई ये गारंटी नहीं कह पाया कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है। मतलब कोई ये नहीं कह पाया ऑपरेशन के बाद भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो सब यही कह रहे थे कि इसके वो हिस्सा, कॉर्निया का हिस्सा वो कट चुका है, आप ऑपरेशन करा लीजिए। वो कह रही थी कि 2.5-3 लाख रुपए से ज्यादा लग गए, लेकिन दिन रात आंख से पानी बह रहा है। मैंने उसकी ओर हाथ किया विश्वास से और कहा अगले 10 मिनट में तेरा आंख का पानी थम जाएगा, तू चेक करना। कई सारे लोगों ने मजाक लगा, लेकिन उसने 30 मिनट बाद हमें बताया, जब लास्ट में मीटिंग फिनिश की, कि जब मैं यहाँ आई थी मेरी आंख के सामने बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन अब मुझे रोशनी उसमें बढ़ती नजर आ रही है। हालेलुया। आज की रात प्रभु आपसे यही कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यदि आप एक छोटे से घर में ही रह रहे हैं तो आज आप उसे बदलने के लिए सोचे। हालेलुया। यदि आप अपनी गवाही 1-2 भाई को ही दे पाए हैं तो आज से आप गवाही अपनी बड़ी होती देखें। हालेलुया। यदि आपका बैंक बैलेंस बस माइनस में ही रहता है, लिया दिया खर्च टिक नहीं पाता, तो आप कह दे अब इसमें बरकत होगी, क्योंकि नीति वचन 10 अध्याय कहता है कि धर्मी का वंश उसके पूर्वजों के धन से आशीषित हो जाता है। आप धर्मी हैं। हालेलुया। भजन संहिता 37 कहता है धर्मी पर बहुत सारी आशीषें होती हैं। वो लोग सुनने आए थे प्रभु यीशु मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलकर क्या कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने खेत कहता है, अपना फार्म कहता है, अपने दास कहता है, अपनी बेटी बेटियां कहता है, अपनी संतान कहता है, और आपको वो नया करता है। हालेलुया। आप जिस गंदगी से आए हैं, जिस बुरे विचारों की गंदगी से भर कर आए हैं, जिस तरीके के माहौल से निकल कर आए हैं, उस सब से प्रभु आपको एक मैच्योर आदमी बनाता है, एक नया आदमी बनाता है, एक नई बेटी, एक नया बेटा बनाता है। एक बार मुझे पुणे से ऐसे एक सभा में जोड़ा गया, तो जब मैंने वहाँ बोलना शुरू किया तो परमेश्वर की आत्मा ने बहुत लोगों को छुआ, बहुत लोगों को छुआ, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने छुआ। तो एक फैमिली थी बेचारी, बहुत पीछे खड़ी थी, मैंने आवाज देकर बुलाया, आप आइए, मैं आपकी सुनना चाहता हूँ।
उन्होंने फिर कई सारी आत्मिक बातें बताई और उन्होंने एक बहुत गंभीर बात बताई। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि हम 30 साल पुराने विश्वासी हैं। हमें जिंदगी में इतना आनंद प्रभु ने दिया कि हमारा स्तर ही बदल दिया। हालेलुया। हमारे घर को प्रभु ने बदल दिया। आज की रात प्रभु यीशु आपके घर को भी, आपकी जिंदगी को भी बदलेगा। और वो कैसे आपको वन बाय वन, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 15-16 वचन के अनुसार अंश अंश अपना टेम्पल बनाएगा बदल करके। हालेलुया। वो कहता है वो अपने बच्चों को छांटता है और कहता है फले। आमीन। तुम तो इस तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के द्वारा शुद्ध करता है। आमीन। अपने अद्भुत वचन के द्वारा। हालेलुया। उसके वचन का शुद्धिकरण कैसे आता है? जब हम 17 अध्याय यूहन्ना पढ़ते हैं तो प्रभु ने वहां अपने शब्दों से कहा कि तुम सब शुद्ध हो। आमीन। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। यिर्मयाह 17:1 कहता है, उसका वचन हथौड़े के समान जो हीरे का, जैसे दिल पर वो हीरे की टांकी से लिखता है। हालेलुया। तो उसके वचन बहुत प्रभावशाली हैं। उसके वचनों के द्वारा आप शुद्ध किए गए हैं। उसके वचनों के द्वारा आप पवित्र किए गए हैं। उसके वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में आशीष आई है। मैं किसी दिन आपको कंप्लीट वचन के ऊपर बताऊंगा। वो कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो यहाँ पर हम 2 तरह की डालियां देखते हैं। हालेलुया। एक डाली फलने वाली और एक डाली काट कर फेंक दी, जो दूर मतलब बटोर दी गई और जल गई। आप ऐसा समझिए, एक समय में जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे, उसी समय पर कई सारे और लोग विश्वास करने लगे होंगे और वो विश्वास में आगे नहीं बढ़े। वो छोटी छोटी परेशानियों में खो गए। वो मन की कुमलाहट के कारण खो गए। शैतान के हमलों के कारण खो गए। लेकिन आप दूसरी डाली हैं जो फलती जा रहे हैं। आमीन। और जिस पर आगे और ज्यादा फल आएगा, इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी आपका फल आपको दिखाई देगा। तो 2 तरह की डालियों के विषय में हम समझते हैं। वो कहता है तुम मुझ में बने रहो। आमीन। अब आपका काम यह है कि आपको प्रभु में बने रहना है। मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अब फल कौन देगा आपको? प्रभु यीशु मसीह देगा। आमीन। क्योंकि आप उसमें बने हुए हैं। हालेलुया। उसका फल आपके लिए है, क्योंकि वो कहता है अपने आप से नहीं फल सकते, जैसे वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। आपके लिए प्रभु यीशु में टिके रहना फल का कारण है। हालेलुया। आपके बच्चों के लिए, आपके वंश के लिए आपके फल का कारण है। हालेलुया। वो कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। बाइबल कहती है फिर 7 वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब हम लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 17-18 वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे भाई बहन आए, बहुत सारे लोग आए, तो प्रभु यीशु ने उनसे बातें की। आमीन। प्रभु ने उनसे कहा, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, प्रभु यीशु मसीह की वो सुन रहे थे। प्रभु ने उनसे फाइनली कहा
तुम मुझ में बने रहो। आमीन। और जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो। वो सब बीमार थे, वो सब बेचारे दुष्ट आत्माओं के सताए हुए थे। और बाइबल कहती है, देखिए मत्ती 4 अध्याय और उसका 23-24 वचन में लिखा है वो किस किस बीमारी से ग्रस्त थे। वहां लिखा है मत्ती 4 अध्याय और उसका 23 वचन। यीशु मसीह सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को दूर करता रहा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है हर प्रकार की बीमारी को, हर तरीके की बीमारी को। एक भाई थे सेवक, वो बेचारी एक बहन को बार बार दुष्ट आत्मा आ रही थी। वो ऐसे करती थी जैसे उसका दिमाग पागल हो गया है, और वो ऐसे थी बेचारी जैसे उसको बार बार दिमाग चल गया या फिर वो पागल हो गई, वो इस तरह थी। और सारे भाई बहन कहने लगे जहां वो कलीसिया में टच थी, इसे डॉक्टर को दिखाओ। सब कह रहे थे डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन कौन जाने उसकी हालत। उसके पति के पास 1 रुपया भी नहीं रहा। वो बेचारी बहुत परेशान थी। एक रोज वहां मैं जा रहा था कहीं उस रास्ते से, तो कुछ भाइयों ने जब पता लगा कि मैं उधर जा रहा हूं, तो वो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करके उससे मिलाया। और जब प्रार्थना की गई, उसके लिए प्रार्थना की गई, तो परमेश्वर ने उस दिन से आज तक उसको उस पागलपन से आजाद कर रखा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है। वो कहता है हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को दूर करता रहा। आमीन। नंबर 1 बीमारी, नंबर 2 दुर्लभता। हालेलुया। नंबर 1 बीमारी, नंबर 2 दुर्लभता, वो उन सब को दूर करता रहा। नंबर 3 वो पहले सबको सुसमाचार देता है। आपको भी वो सुसमाचार देता है कि भाई आपका घर बदलेगा। आमीन। कि आपका लेवल बदलेगा। आमीन। आपके लिए जो असंभव हो गया वो संभव होगा। आमीन। आपका जो नुकसान हो गया वो लाभ में बदलेगा। आमीन। आपका वंश बढ़ेगा। आमीन। आपका घर बनाया जाएगा। आमीन। आपका उम्मीद प्रभु में जिंदा रहनी चाहिए। हालेलुया। आपका मन, आपका डॉक्टर, आपका आसपास का माहौल कह सकता है काम नहीं होगा, लेकिन आपकी उम्मीद प्रभु पर इतनी रहनी चाहिए आपका काम होगा होगा होगा। प्रभु का वचन कहता है प्रभु उन्हें सुसमाचार दे रहा था। आमीन। बाइबल कहती है फिर प्रभु उन सब को हर बीमारी से ठीक कर रहा था। नंबर 3 हर दुर्लभता को दूर कर रहा था। अब देखिए कैसी कैसी बीमारियां उस रात ठीक की गई, कैसे लोगों का स्वर्ग में नाम लिखा गया। आमीन। लिखा है 24 वचन में सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों को, लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। आमीन। जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम एक झगड़े को देखते हैं परिवार के। हालेलुया। जब हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर 56 तरह की या उससे भी ज्यादा किस्म की बीमारियों का जिक्र सुनते हैं। हालेलुया। जब हम यशायाह 53 और उसका 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ते हैं तो वहां हम हर झगड़े, हर बीमारी का दाम चुकाया देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी हर समस्या के लिए अपना लहू बहा दिया। आइए प्रार्थना करें। आप अपने सर पर हाथ रखें और परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, आशीष दे, बढ़ोतरी दे। ओ थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू जीसस। Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. प्यारे प्रभु यीशु, तेरे लहू से आज की रात इनके पास प्रभु सोना चमत्कार के रूप में आए। प्रभु यशायाह 60 अध्याय कहता है
वो 4 तरीकों से धन की आशीष देता है। आज की रात प्रभु इनके पास गोल्ड की आशीष आए प्रभु। आज की रात इनके लिए स्वर्ग के दर्शन की आशीष आए। ओ री बाबा बशा, स्वर्ग की दर्शन की आशीष आए। रीदा बर्रा बाबा, ये अपने पिता को स्वर्ग के सिंहासन पर अनुभव करे। ये देखे कि परमेश्वर इनके घर में आकर इनसे कैसे प्रेम करता है, स्वर्ग में इनका नाम लिखता है। उस हर एक भाई बहन का ब्लड प्योर किया जाए जो मुझे सुन रहा है। उस हर भाई बहन का खून प्रभु यीशु नाम में बिल्कुल पवित्र किया जाए। कोई भी शुगर, कोई भी बीपी हाई और अन्य बीमारियां जो बॉडीज में बैठ जाती हैं, पैरों में बैठ गई हैं, मैं उन सब को निकलने का हुक्म देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से। ये चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके लिए गवर्नमेंट जॉब की आशीष आए। इनके लिए प्रभु के नाम से बेस्ट बिजनेस की आशीष आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके लिए लाभ आए। कोई जादू टोना इन पर काम ना करे। ओए शैतान जाए, ओए दुष्ट आत्मा जाए, ओ बीमारी जाए, अंधकार की शक्ति जाए। पवित्र आत्मा जी, जब ये उपवास रखें प्रभु, इनके लिए वो काम जो तू इनके लिए करता है वो इन्हें प्रकट हो प्रभु। ये जब उपवास रखे, वचन पढ़े, जब ये गीत गाएं प्रभु अपने घरों में, तो प्रभु ये आशीष को देखे। ये किसी के गुलाम ना रहे। ये प्रभु किसी डॉक्टर, किसी बीमारी, किसी के गुलाम ना रहे प्रभु। ये आशीषों से भरा हुआ और प्रभु अनुग्रह से भरा हुआ परिवार बन जाए। हर नशे की लत, हर किस्म की बीमारी की लत कैंसल हो जाए, कट कर दूर चली जाए। प्रभु यीशु ब्लेस करो इन लोगों को। पवित्र आत्मा छू कर ब्लेस करो। जाए 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 जाए, हर शैतान की शक्ति जाए। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ प्रभु, कई सारे लोगों को ऐसे एक बड़ी बिल्डिंग में जैसे नौकरी दे रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में, जैसे प्रभु किसी को एक नए घर की बहुत अच्छी आशीष दे रहा है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ किसी के डॉक्यूमेंट कुछ खो गए घर के, आपको वो अगले 3 या 4 दिन में मिल जाएंगे। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ किसी का पूरा परिवार प्रार्थना में नहीं बैठता, लेकिन अब पूरा फैमिली बैठेगा। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ किसी को बहुत देर हो गई शादी का, लेकिन शादी नहीं हुई। परमेश्वर का आत्मा देखता है इस फरवरी में, इस मार्च में आपको प्रभु ऐसी कई सारी गुड न्यूज़ दे रहा है। आत्मा बताता है ऐसी कई सारी फैमिलीज हैं जो बहुत अकेले अकेले रह रहे हैं। आप देखेंगे अगले 2 सप्ताह में कि आप अपने नाती पोतों, अपने बेटे बेटियों, आप अपने पुत्र वधू के इन सब के साथ बैठेंगे। परमेश्वर का आत्मा बताता है कई सारे लोग ऐसे आत्मिक फल ढूंढ रहे हैं। आप अपने अंदर उस आत्मा के सौंदर्य को देखेंगे। और प्रभु का आत्मा बताता है कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सेहत को लेकर के बहुत निराश है कि वो कमजोर कमजोर क्यों हो रही है। आज प्रभु का वचन आया है कि वो दुर्लभता से छूट जाएंगे। हालेलुया। तो आप उस दुर्लभता से छूट जाएंगे। प्रभु का आत्मा ऐसे बताता है बहुत सारे लोगों का शारीरिक सौंदर्य, आत्मिक सौंदर्य बढ़ रहा है। आमीन। प्रभु प्रभु का आत्मा बताता है कई सारे लोगों को मिरेकल मनी के रूप में, चमत्कार के रूप में ऐसे लाख लाख रुपए से ज्यादा की आशीषें आ रही है। आप विश्वास से धन्यवाद देना। प्रभु का आत्मा ऐसे बता रहा है कुछ लोगों का अब स्कूल खुलेगा, जैसे आप बहुत आशीषित होंगे। होली गोस्ट जितने लोग सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा सबको ब्लेस करे। इनके प्रभु निराशा केवल आप जानते हैं, इनके आंसू केवल आप देखते हैं। प्रभु कुछ लोग तो बेचारे अपना अंदर का दुख, अंदर की चिंता, अंदर का अकेलापन, अंदर की गरीबी किसी को कह भी नहीं पाते। अपने कंगालपन के कारण प्रभु कहीं जा भी नहीं पाते। आज ऐसे लोगों की विशेष शुद्धि ली जाए और इन्हें छू कर प्रभु इनके मन की बात की जाए और प्रभु इनके दिल की बात की जाए और इनके अंदर से हालात बदले जाए। हालेलुया। ओ हालेलुया। डेमन पावर टूट जाए
और डेमन पावर टूट जाए, बीमारी की आत्मा टूट जाए, निराशा की आत्मा टूट जाए, अंधकार की आत्मा टूट जाए, गरीबी की आत्मा टूट जाए, बरकत बढ़ने लगे। प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार, वादों के अनुसार, मलाकी 3:11-12 के अनुसार आसमान खुले और ये उस बरसात में भीग जाएं, उस बरसात से आशीष की भर जाएं। चलो जाए एक्सीडेंट के सारे चक्कर, जाए बीमारियों के चक्कर, बहेलिए का जाल फट जाए, चलो बहेलिए का जाल कट जाए। होली गोस्ट, जो लोग टच है उन्हें ब्लेस करो, जो ज्वाइन है उन्हें ब्लेस करो। प्रभु आत्मा ऐसे बता रहा है, किसी की कोई बहन जुड़ी है और उसकी बहन बहुत पति ने भी उसके छोड़ दिया और उसकी बहन बहुत संकटों में है, उसका कोई भी काम नहीं बन रहा है। आप उससे कह दे, सिस्टर आपका काम बनने का समय आ गया, आप एक बहुत बड़े मैनेजर, डायरेक्टर बनेंगे, मैनेजमेंट के इंचार्ज बनेंगे। पवित्र आत्मा ऐसे बता रहा है, हो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। परमेश्वर का आत्मा ऐसे बता रहा है, कोई बहन कहीं काम करती है और उसके सीनियर बहुत उस पर चिढ़ते हैं, आप देखेंगे कल से कि वो बहुत नरम हो जाएंगे। प्रभु आपके वचन आपके लोगों की जिंदगी में काम हो, इन्हें छुओ 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 छुओ। चलो निकल जाए चिल्लाकर सारी दुष्ट आत्मा, निकल जाए अंधकार की शक्तियां, हर जादू टोना इनके ऊपर से कैंसल हो जाए। पवित्र आत्मा छुए, ब्लेस करे। पवित्र आत्मा अद्भुत आशीषों का आनंद दे इन्हें, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ये तेरे वो लोग हैं जिनका नाम आपने स्वर्ग में लिखा है। प्रभु ये तेरे वो लोग हैं जिनकी प्रभु आप प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु तेरे लोग हैं जिनके लिए आपने दाम चुकाया है। वो क्रूस का दर्शन, वो क्रूस की सामर्थ इन्हें ग्रेसफुल करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। प्रभु अगली मीटिंग में प्रभु ये सब 100 गुना बढ़कर ज्वाइन करे। प्रभु जितने लोग आज जुड़े हैं, ये 4 गुना बढ़कर अगली मीटिंग में ज्वाइन करें। प्रभु हर एक को उसकी नीड के अनुसार मिरेकल मनी दी जाए, मिरेकल मनी दी जाए, मिरेकल मनी दी जाए। प्रभु यीशु नासरी के जिंदा नाम से अपने हाथ उठा कर कहें, ये ब्लेसिंग मेरी हैं, ये आशीषें मेरी हैं, ये अद्भुत आशीषें मेरी हैं, ये अद्भुत आशीषें मेरी हैं, ये अद्भुत आशीषें मेरी है, ये अद्भुत आशीषें मेरी हैं। यीशु के नाम से ब्लेस 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 ब्लेस। शुभ अशुभ दूर हो जाए, शुभ अशुभ दूर हो जाए, शुभ अशुभ दूर हो जाए। परमेश्वर का आत्मा ऐसे बताता है, कई लोगों का आज की रात थायराइड जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, गुप्त अंगों की बीमारियां जा रही है। आपको चेक करना है सुबह उठते हुए। और ऐसे आत्मा बताता है, कई लोगों को खाना नहीं पचता, आप देखेंगे कल से वो खाना बिल्कुल एकदम बढ़िया, आपके अंग काम करने लगेंगे। होली गोस्ट आपकी आवाज छुए, और इनमें से एक भी प्रभु ऐसा न रहे कि पल पल बेचारे डॉक्टरों के पास जाते हैं। ये पल पल घुटने टेकने वाले आनंद से भरे हुए लोग बन जाएं, यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आत्मा काम करे यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।